हेलो दोस्तों, लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हम टाइप 5 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक के क्वेश्चंस की आप पिछले वीडियोस में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पेपर में देखने को मिलेंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, कई बार इनके लिए पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला या ट्रिक्स नहीं होती है। देखिए यहाँ कैसे करते हैं। आपसे बोला है एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है और अगर उसने इसे 20% कम में खरीद कर 25 रुपये कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। अब ये ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कैसे सोल्व करें। देखिए इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप दो कंडीशन मान के चलिए। इसमें पहली कंडीशन तो ये होगी आपकी कि एक व्यक्ति कोई सामान को 25% लाभ पर बेचता है, मतलब एक तो केस फर्स्ट केस तो हो गया आपका। अब सेकंड केस में क्या कहना चाह रहा है। सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर वो जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उसमें अगर वो 20% कम में खरीदता, मान लो 100 रुपीज की कॉस्ट प्राइस थी तो वो 80 रुपीज में खरीदता। ठीक है, अगर वो 80 रुपीज में खरीदता, खरीद कर 25 रुपये कम में बेचता, मतलब जितने भी उसमें बेचा है सेलिंग प्राइस, उसमें अगर वो 25 रुपये कम में बेचता तो भी इसको 25% का प्रॉफिट होता। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। दो केस हो गए यहाँ पर। पहला केस हम देखते हैं। हम कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस आपकी x रुपीज है। ठीक है, x इंटू यहाँ पे देखिए 25% का लाभ हो रहा है। अब जब भी प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस 25 मतलब 125 अपॉन 100। ठीक है, आगे देखिए सेकंड केस। सेकंड केस होगा अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, इसका मतलब अगर 100 है वो आपका। ठीक है, अगर 100 पर हम सीपी लेके चले तो आपका 80 रुपये में खरीदा, x इंटू 80 अपॉन 100 इंटू आगे देखिए अगर उसे 25 रुपये कम में बेचा होता तो भी उसको 25% का प्रॉफिट होता। उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, मतलब 100 प्लस 125 तो 125 अपॉन 100। ये हमारी इक्वेशन बन गई। बट अभी भी यहाँ पे एक है, आपकी कॉस्ट है 25 रुपीज। इसका मतलब क्या है यहाँ पे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर उसने इसे 20% कम में खरीद कर 25 रुपये कम में बेचा होता, मतलब वो जो यहाँ पर जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है आपकी, ठीक है, जो भी आएगा आपका सेलिंग, इससे जो सेलिंग प्राइस आएगा उससे 25 रुपये कम में बेचा होता। ये फर्स्ट केस की बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कम में खरीद कर 25 रुपये कम में बेचा होता, मतलब पहले जितने में बेचा था, फर्स्ट केस में जितने में बेचा था उससे 25 रुपये कम में, तो हम -25 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं। देखिए 125/100 ये 25 की टेबल से कट जाएगा 5 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स, ये कट जाएगा आपका 20 की टेबल से 24 जा 25 जा, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपका बच गया ओनली x। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपको 25 से कट जाएगा 25 5 जा और 25 4 जा, x को हम 5 से इंटू करेंगे, आपका 5x आएगा अपॉन 4 -25। ये जो -25 है, इस -25 को हम क्या कर सकते हैं, उधर शिफ्ट कर देंगे, या यहाँ भी सोल्व कर सकते हो, उधर शिफ्ट कर दो। तो हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो आपके पास आया 5x अपॉन 4 इक्वल टू x प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड में 4 है, ये जब यहाँ पर जाएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो होने में क्या हो जाएगा आपका, ये 4 यहाँ पर जाएगा तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन आ गई है कि 5x इक्वल टू 4x प्लस 100। 4x को 5x में से माइनस करेंगे, आपकी x की वैल्यू आ गई 100 रुपीज। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, मतलब कहना चाह रहा है। और x हमारा क्या था यहाँ पे, सीपी था, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसी टाइप का। राम ने एक सामान को खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। ये तो फर्स्ट केस हो गया। पहले फर्स्ट केस को लिख लेते हैं। हमने मान लिया कि सीपी आपका कितना है, x रुपीज है, तो x इंटू 10% लॉस हो रहा है, 100 में से माइनस कर दो आप 10 को, 90 अपॉन 100। ठीक है, आगे सेकंड केस देखते हैं। यदि इसे उसने 20% कम कीमत पर खरीदा, मतलब 20% कम कर दो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 80 x इंटू 80 अपॉन 100। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है आपसे खरीदा होता एवं 55 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता। इसको हम बाद में देखेंगे, इस चीज को हम बाद में देखेंगे। आगे देखिए उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, अगर वो 20% कम पर बेच रहा है तो उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 140 अपॉन 100। अब देखते हैं इसको। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर वो 20% कम पे खरीदकर उसे कम कीमत पर खरीदा होता और उसको बेचता 55 रुपये अधिक में बेचा जाता। 55 रुपये अधिक का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए 55 रुपये अधिक का मतलब है जो फर्स्ट केस में जो आपकी सेलिंग प्राइस थी, फर्स्ट केस की सेलिंग प्राइस ये है आपकी, सेकंड केस की सेलिंग प्राइस ये है, पर जिन दोनों में जो डिफरेंस है सिर्फ वो कितना डिफरेंस है, फिर 55 रुपीज का, 55 रुपये का डिफरेंस है वहाँ पे। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है, इससे अगर उसने 55 रुपये अधिक में बेचा होता, अधिक का मतलब आपको प्लस करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में था आपका कम पर बेचा था, 25 रुपये कम पर था, इसलिए हमने माइनस किया। यहाँ पे बोल रहा है 55 रुपये अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें 55 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर
प्लस 55। अब ये कंडीशन दोनों कंडीशन आपकी, ये दोनों केस आपके इक्वल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 और 10 को आप कट करोगे तो 4 और यहाँ पे 5 आएगा। 14 और 10 को आप 2 से कट करोगे तो 7 जा और 5 जा। आपके पास क्या है, x तो ये आपका 4 7 जा 28 और x तो 28x अपॉन 5 5 जा 25। ये तो इस तरफ आ गया आपका। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 90x। ठीक है, इसको हम 0 से 0 हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ कट सकता है क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है। 9x, ये 9x हो गया आपका अपॉन 10 और प्लस में आपका 55 चल रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन जो x के टर्म्स वाली वैल्यू है, x के टर्म्स वाली वैल्यू ये है और एक ये है, इन दोनों को एक साइड रख देते हैं। तो हम इस डिजिट को यहाँ पे ले जाएंगे, 55 को हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, 20x अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा आपका, जब हम इसको इधर ले जाएंगे, ये तो पहले लिख लेते हैं, ये आपकी उधर जाएगा 9x अपॉन 10। दोनों का आप एलसीएम निकालोगे, दोनों का एलसीएम निकालोगे आपका आएगा 50। 25 का 52 टाइम्स 56x माइनस 10 का 55, 9 5 जा 45x और आपके इक्वल टू में चल रहा है 55। इसको आगे देख लेते हैं। देखिए 56x में से 45x को माइनस करोगे आपका 11x आएगा, 11x अपॉन 50 और इसके इक्वल टू में आपका क्या रहा है 55। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई 55 इंटू 50 अपॉन 11 5 जा और 5 को 50 से इंटू करेंगे, आपका आ गया 250 रुपीज। ये आपका कॉस्ट प्राइस आया है। ठीक है, कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें मतलब देखने से ऐसा लगता है कि कैसे सोल्व करना है इसको, क्योंकि इसमें परसेंटेज वाली बहुत सारी वैल्यू देती है। 25% भी दे दिया, 20% प्रॉफिट भी दे दिया, लॉस भी दे दिया। तो जब 3-4 तरह के लॉस एंड प्रॉफिट एक साथ हो तो कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनके लिए आप यही ट्रिक लगा सकते हो। 2 कंडीशन आपको माननी है, दोनों कंडीशन को आपको बस इक्वल टू में लाना है। आप इक्वल टू में इसको ले आए, फिर आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा उसको सोल्व करना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आया है तो आप घबराइए मत, उसको इस ट्रिक से करेंगे आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है।